3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूं। वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी पृश्नी थी। हे प्रजापति सुतपा, हे देवी पृश्नी, हमारा ये दुर्लभ दर्शन पाने के लिए तुमने देवताओं के 12,000 वर्षों तक जो घोर तपस्या की है, उससे हम अति प्रसन्न हुए हैं। हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु। हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का अब समय आ गया है। 3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूं। हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी पृश्नी थी। उस जन्म में आप दोनों ने 12,000 वर्षों तक मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। हे माता, मेरा ये चतुर्भुज रूप अति दुर्लभ है, परंतु आपकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने आपको इसी चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए थे। हे प्रजापति सुतपा, हे देवी पृश्नी, हमारा ये दुर्लभ दर्शन पाने के लिए तुमने देवताओं के 12,000 वर्षों तक जो घोर तपस्या की है, उससे हम अति प्रसन्न हुए हैं। हे देवी, हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता।
इसलिए वर मांगो, हम प्रदान करेंगे। हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैंने वर तो दे दिया, परंतु वर देने के पश्चात विचार किया तो देखा कि सारी सृष्टि में मेरे समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ते। सो मैं स्वयं ही आपकी गोद में आने पर विवश हो गया। वर देते समय मेरे मुंह से 3 बार तथास्तु निकला था, इसलिए 3 जन्मों तक आपका पुत्र बनने का मैंने निश्चय किया। सो पहले जन्म मैं कृष्ण गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप देव माता अदिति थी और पिताश्री महर्षि कश्यप थे। उस जन्म में जब मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ तो मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। उस रूप में मैंने राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में मैं स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूं। इस समय मैंने आपको अपना ये रूप इसलिए दिखाया कि आपको मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से आपको मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। इसके साथ ही हे माता, मैं आपको मुक्ति का मार्ग भी बता देता हूं। यदि आपको मुझे पुत्र रूप में पाने का पूर्ण लाभ उठाना है तो पुत्र मोह त्याग कर मेरे प्रति ब्रह्म भाव की ही भावना रखना। इससे आपको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे जगदीश्वर, यदि मुझे मोक्ष पद प्राप्त करने की लालसा होती तो उसी दिन मैं मोक्ष का वर न मांग लेती। नहीं प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो आपके साथ मां बेटे के रिश्ते का अटूट बंधन चाहिए। वात्सल्य और मोह की जंजीरों से आपके साथ बंधी रहूं, यही मेरी लालसा है। फिर भले ही मुझे जन्म जन्मांतर के चक्कर से छुट्टी ना मिले। हे सकल सृष्टि के स्वामी, हे परमेश्वर, इस चतुर्भुज रूप को मेरे सामने से हटाकर एक मानवीय बालक के रूप में मेरे सामने आओ।
जिसका माता की भांति लालन पालन करूं, जो मुझे सताए, दुख दे, तो उसमें भी आनंद पाऊं, जिसे क्रोध करूं तो रोने लगे, और फिर उसे हृदय से लगाकर मैं परम वात्सल्य रस का पान करूं। इसलिए ज्ञान ध्यान की ये सब बातें, ये भक्ति, ये आराधना की बड़ी बड़ी आध्यात्मिक कथाएं सब मुझे भूल जाए। केवल याद रहे मुझे माता का मोह। मेरे अंतर को ज्ञान, योग, वैराग्य, भक्ति अति समस्त दुर्लभ पदार्थों से मुक्त कर दो, रिक्त कर दो। मेरा अंतर और उस अंतर घर को केवल ममता के रस से भर दो प्रभु, ममता के रस से। मुझे केवल मां और पुत्र का संबंध याद रह जाए, बाकी सारा ज्ञान मेरे हृदय पटल से मिटा दो। तथास्तु। हे माता, जब मैं गोकुल से अपनी लीला समाप्त करके मथुरा लौटूंगा तो आपको मनवांछित मातृत्व का संपूर्ण आनंद प्रदान करूंगा। मेरी माया के प्रभाव से आपको ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। आप पुत्र मोह की भावनाओं के जाल में स्वयं भी अपने आप को लपेटकर एक ओर मातृत्व और वात्सल्य का सुख और दूसरी ओर माता के भावुक हृदय की गहरी पीड़ा, दोनों भावनाओं का अनुभव करेंगी। समझ में नहीं आ रहा ये कैसी घटना है। ये घटना नहीं है दीदी, ये तो देवी चमत्कार है। कैसी अनर्गल बातें कर रही हो? भला भला कभी ऐसा संभव होता है? भगवती योग माया ने देवकी के गर्भ से संकर्षण करके जो दिव्य जीव तुम्हारी कोख में स्थापित किया है, वो बालक साधारण जीव नहीं है, वो परम दिव्य और महातेजस्वी शक्ति है। जब देवकी के अष्टम गर्भ से जगत का तारनहार प्रकट होगा
तो तुम्हारा ये दिव्य बालक असुरों के विनाश में उनकी सहायता करेगा। उनके गर्भ में आते ही कारागार में चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। जब कंस ये देखने आया तो थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें अंधी हो गईं। मेरी आंखें, मेरी दृष्टि, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चारों, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर चारों ओर उसे एक काला नाग दिखाई देने लगा। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो बाहर। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आज्ञा दी। देवी योग माया, अब तुम मथुरा में जाओ। वहां कारागार में वसुदेव और देवकी बंदी हैं। इस समय मेरा वो अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ के रूप में स्थित है। दुरात्मा कंस उनके तेज से भयभीत होकर उनका अनिष्ट करने की सोच रहा है। सो हे कल्याणी, शेष जी को तुम देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। रोहिणी इन दिनों गोकुल के नंद बाबा के घर में गुप्त रूप से निवास कर रही हैं। सो हे भद्रे, तुम शेष जी को वहीं पहुंचा दो। अर्धरात्रि में हमारी निद्रा भंग करने का कारण ऐसा क्या हो गया है? क्षमा करें महाराज, आपकी आज्ञा है कि राजकुमारी देवकी का कोई भी समाचार हो वो तुरंत उसी क्षण आप तक पहुंचाया जाए। क्या समाचार है? क्या सातवें बालक का जन्म हो गया? जन्म नहीं महाराज, उनका गर्भपात हो गया है। गर्भपात? असंभव। ये सत्य है महाराज। कहीं ऐसा तो नहीं कि बालक ने जन्म लिया और उसे कहीं छुपा दिया हो? विष्णु इसी प्रकार छल करता है। नहीं महाराज, बालक इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मैं अभी सचमुच देखकर आई हूँ। देवकी का गर्भपात हो गया है। उनके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा था वो भी नहीं रहा। ये भी विष्णु का ही छल है।
धर्मात्मा यशोदा, जागो जागो। हे भद्रे, मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य की बात बताने आई हूं। सर्वेश्वर भगवान की प्रेरणा से मैंने देवकी के उदर से उसके 7वें गर्भ का संकर्षण करके अभी अभी उसे देवी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। वसुदेव जी की ये संतान अनंत शक्तिशाली और परम दिव्य है। ये महाबली संकर्षण है जो समस्त सुखों को देने वाले और समस्त आपदाओं से रक्षा करने वाले हैं। बड़े आदर से उनकी सेवा और लालन पालन करना तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने आई हूं। स्त्री के 2 परम सुख हैं। एक धर्मात्मा पति की अर्धांगिनी बनना और दूसरा अच्छी आज्ञाकारी संतान की माता होना। ये दोनों सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। परंतु हे देवी माता, मेरा सुख तो अभी आधा ही है। पत्नी बनने का सुख तो प्राप्त है, परंतु संतान का मुख देखने की लालसा अभी अधूरी है। अब उसका शुभ समय भी आ गया है। अपने कुल गुरु महर्षि शांडिल्य से प्रार्थना करो कि वो संतान प्राप्ति के लिए तुम दोनों से यज्ञ कराएं, तो अति शीघ्र ही तुम्हारी गोद भी हरी हो जाएगी। उठिए ना स्वामी। हाँ? अभी अभी देवी माता आई थी। तुमने कोई स्वप्न देखा होगा यशोदा। जाते हुए देवी माँ ये फूल मुझे दे गई थी। निश्चय ही तुमने देवी के साक्षात दर्शन किए हैं यशोदा। देवी के दर्शन का फल अवश्य ही शुभ होगा। परम फल का तो मुझे स्वयं वो आशीर्वाद दे गई हैं। उन्होंने कहा है कि अब मेरी गोद भरने का शुभ समय आ गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि गुरुदेव शांडिल्य से कहो कि शीघ्र ही तुमसे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराएं। और सुनिए, वो एक और रहस्य की बात कह गई हैं। कैसा रहस्य? उन्होंने कहा है कि उन्होंने देवकी के उदर से उनके 7वें गर्भ का संकर्षण करके उसे रोहिणी दीदी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। भाभी के गर्भ में? हाँ। इसका अर्थ है ये कोई बड़ा दैवी चमत्कार है। ये कोई साधारण बात नहीं। भाभी को ये सब कुछ कैसे समझाएंगे? यशोदा! 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 भाभी! यशोदा! हे प्रभु, ये देखो क्या हो रहा है। मेरे उदर से एक प्रकाश सा चारों ओर फैल रहा है, और देखो मेरा उदर भी बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये कैसी घटना है। ये घटना नहीं है दीदी, ये तो देवी चमत्कार है। देवी चमत्कार? ये क्या कह रही हो तुम यशोदा? मैं सच कह रही हूँ दीदी। देवी माता ने स्वयं मुझे ये सब बताया है। उन्होंने कहा है कि ये देवकी बहन का 7वां गर्भ है, जो संकर्षण द्वारा उन्होंने देवकी के उदर से आपके गर्भ में स्थापित किया है। बालक का नाम महाबली संकर्षण है। कैसी अनर्गल बातें कर रही हो यशोदा, कैसी अनर्गल बातें कर रही हो। भला भला कभी ऐसा संभव होता है? ईश्वर की इच्छा के आगे कुछ भी असंभव नहीं है भाभी। ये सत्य है, परम सत्य है। इसका मुझे पूरा विश्वास है। ब्रह्म को विश्वास कहते हैं नंदराय जी। भला भला क्या प्रमाण है इसका आपके पास? प्रमाण है ये दिव्य तेज जो आपके उदर से निकलकर चारों ओर सूर्य के प्रकाश की भांति फैल रहा है।
क्या ये असंभव बात नहीं है? और दूसरा प्रमाण है ये पुष्प। पुष्प? हाँ, इसे देवी माता स्वयं यशोदा को दे गई थी। मनुष्य की बुद्धि ईश्वर की माया का पार नहीं पा सकती। दैवी चमत्कारों को बुद्धि के तर्क से नहीं मापा जा सकता। आपके परामर्श अनुसार मैं इतने वर्षों तक आपके घर में एक साध्वी का वेश धारण करके रहती रही। यहाँ गांव वालों को भी मालूम नहीं कि मैं कुमार वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी हूँ। ऐसी अवस्था में ये समस्या कितनी विकट है, हम सबकी कितनी निंदा हो सकती है। तनिक सोचिए, कौन मानेगा कि ये देवी चमत्कार है नंदराय जी? कौन मानेगा? यशोदा, इस समय मुझे तो केवल एक ही मार्ग सुझाई दे रहा है कि मैं यमुना नदी में जाकर अपनी जान दे दूं। नहीं भाभी नहीं, आप विश्वास रखिए। ये सब देवताओं का कार्य है, इसमें अवश्य ही शुभ होगा। कौन समझ सकता है नंदराय जी, और कौन समझ सकता है? हमारे कुलगुरु शांडिल्य साक्षात देवता हैं। वो दिव्य दृष्टि से देखकर सब कुछ बता सकते हैं। पुत्री, तुम तो एक राजकन्या हो। तुम्हें साधारण स्त्रियों की भांति इतनी जल्दी विवल नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ओर देखता हूं तो निंदा करने की जगह मेरा हृदय बरबस तुम्हें प्रणाम करने को चाह रहा है। इसलिए अवश्य कोई परम दैवी शक्ति है जो तुम्हें मातृत्व का गौरव प्रदान करने के लिए आई है। तुम्हारे शरीर से कोई दिव्य कांति छलक रही है, जैसे कोई सूर्य को एक घट में बंद कर दे। परंतु गुरुदेव, आप तो दिव्य दृष्टि से देखकर बता सकते हैं कि इन सब चमत्कारों का रहस्य क्या है। नंदराय जी, मैं इतनी पीढ़ियों से तुम लोगों के वंश के कुल गुरु होने का दायित्व संभाले बैठा हूं, इसलिए मैं ये तो कह सकता हूं कि माता भगवती ने यशोदा को स्वप्न में आकर जो ये भविष्यवाणी की है कि यशोदा की गोद शीघ्र ही भरने वाली है, वो पूर्णतया सत्य है। परंतु देवी रोहिणी वृष्णि वंश की रानी है। वृष्णि वंश के कुल गुरु होने का भार ब्रह्मा जी ने परम पूजनीय महर्षि गर्ग को सौंपा है। इनके बारे में पूर्ण ज्ञान उन्हीं को हो सकता है। फिर भी इस समय ये तुम्हारी आश्रिता है, तो अपना कर्तव्य समझकर ध्यान द्वारा मैं इनकी समस्या का उत्तर भी ढूंढने का प्रयास करता हूं। आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उस पर शिव जी के साक्षात शिष्य भी हैं। भूत और भविष्य तो आपको हाथ पर रखे आंवले की भांति दिखाई देता है। हे महामुनि, भविष्य की घटना उसे कहते हैं जिसे विधाता ने पहले से ही निर्धारित कर दिया हो। उसकी भविष्यवाणी तो की जा सकती है, परंतु अब जो होने जा रहा है वो उनकी इच्छा पर निर्भर है, जो विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इच्छा मात्र से सृष्टियां बनती हैं, मिट जाती हैं। ब्रह्मा आते हैं, चले जाते हैं, और फिर नए ब्रह्मा आते हैं। वो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो कौन बता सकेगा? हाँ, देवलोक और दूसरे सभी दिव्य लोकों में मैं जहां जहां गया, वहां इस बात की चर्चा अवश्य है कि वराह कल्प की
28वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण धरती पर स्वयं पधारेंगे। सो अब ये बात निश्चित है कि अवतार ग्रहण का समय आ गया है, और विष्णु वंश का कुल गुरु होने के नाते मैं ये भी जान गया हूं कि देवकी के 7वें गर्भ का संकर्षण करके जिन्हें अब रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है, वो स्वयं भगवान शेषनाग हैं। परंतु इस रहस्य को अब गुप्त ही रखना उचित होगा। परंतु देवकी की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? इसलिए कि रोहिणी पिछले जन्म में महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी कद्रु थी, जिसने सब नागों को जन्म दिया था और नागमाता कहलाई। उस जन्म में स्वयं वसुदेव जी ही महर्षि कश्यप थे और देवकी उनकी ज्येष्ठ पत्नी अदिति थी। तब अदिति के गर्भ से वामन भगवान का जन्म हुआ और कद्रु के गर्भ से नाग सृष्टि बनी। इसीलिए भगवान शेषनाग माता रोहिणी को अपनी माता होने का गौरव प्रदान करने आए हैं। बस इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, जैसे कि कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश हो, जिसे देखकर दिव्य चक्षु भी चौंधिया जाते हैं। पुत्री, भगवती योग माया ने देवकी के गर्भ से संकर्षण करके जो दिव्य जीव तुम्हारी कोख में स्थापित किया है, वो बालक साधारण जीव नहीं है। वो परम दिव्य और महातेजस्वी शक्ति है। जब देवकी के अष्टम गर्भ से जगत का तारनहार प्रकट होगा, तो तुम्हारा ये दिव्य बालक असुरों के विनाश में उनकी सहायता करेगा। ये तुम्हारे पति की ही संतान है, इसलिए इसे धारण करने में तुम्हारी कोई निंदा नहीं करेगा। संसारी आने वाले युगों में इस महाशक्ति की माता होने के नाते तुम्हारी स्तुति करेंगे। परंतु आज का संसार क्या कहेगा? पुत्री, ये भी दैवी विधान ही समझो, जिसकी प्रेरणा से इतने काल तक तुम गोकुल में प्रकट रूप से नहीं रही, एक साध्वी बनकर रही हो। अब आज तुम्हें नंदराय जी प्रकट रूप में वसुदेव पत्नी रानी रोहिणी के रूप में गोकुल ले जाएंगे। सब लोग ये समझ लेंगे कि नंदराय जी मथुरा से निकालकर तुम्हें इसलिए यहां ले आए हैं ताकि कंस के हाथों कम से कम वसुदेव जी की ये एक संतान तो बच सके।